वर्ल्ड में सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है बच्चों। क्या आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? आज हम आपको ऐसी एआई से जुड़ी खबर बताने जा रहे हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। अक्सर हम एआई को लेकर डर, खतरा, नौकरियां जाने, गलत वीडियो और मिस इन्फॉर्मेशन जैसी चिंताएं सुनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर माहौल ऐसा बन चुका है जैसे एआई इंसानों की जगह लेने आ गया है। लेकिन इसी बीच यूपी के बुलंदशहर से आई एक छोटी सी खबर ने पूरे ही नैरेटिव को पलट कर रख दिया है। 17 साल का एक इंटरमीडिएट का छात्र और उसका सपना कुछ ऐसा बनाना जो उसके शहर और उसके स्कूल के बच्चों की जिंदगी बदल दे, और उसने वो कर भी दिखाया। सिर्फ 25,000 रुपए की लागत में उसने घर पर बैठकर एक एआई रोबो टीचर बना दिया जिसका नाम है सोफी। स्कूल के बच्चे इस रोबो टीचर को देखकर इतने खुश हैं कि बस सोफी मैडम ही क्लास लें तो हम रोज जल्दी स्कूल आएंगे। ये वही समय है जब देश भर में कई बच्चे स्कूल जाने से बचते हैं। यहाँ एक एआई टीचर ने बच्चों को स्कूल की तरफ दौड़ने पर मजबूर कर दिया है। ये कहानी सिर्फ एक रोबो की नहीं है, इंडिया की उस टेक्नोलॉजी जनरेशन की है जो न संसाधनों की कमी से रुकती है और ना ही उम्र की। और यही असली न्यू इंडिया की पहचान है, जहां आइडिया छोटा हो सकता है लेकिन इरादे कभी छोटे नहीं होते। बुलंदशहर के 17 वर्षीय आदित्य ने वो कर दिखाया जिसके लिए आमतौर पर एक लैब, बड़ी टीम और भारी फंडिंग की जरूरत पड़ती है। लेकिन आदित्य ने महीनों की मेहनत और खुद की रिसर्च के दम पर घर पर बैठकर एआई रोबो टीचर सोफी तैयार कर दी। सोफी सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये एक स्मार्ट एलएलएम चिपसेट पर आधारित एआई सिस्टम है जो सवाल समझकर तुरंत जवाब दे सकती है। बच्चों ने जब पहली बार हाय कहा तो सोफी ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया और पूरा क्लासरूम तालियों से गूंज उठा। फोटोसिंथेसिस से लेकर अलजेब्रा तक बच्चे जो पूछते हैं सोफी तुरंत जवाब दे देती है। 25,000 रुपए की लागत में बनी ये रोबो आज स्कूल की स्टार बन चुकी है। आदित्य का कहना है कि अगर सपोर्ट मिले तो एक ऐसा रोबो बना सकता हूं जो लिखेगा भी, बोलेगा भी और बच्चों की भावनाओं के हिसाब से समझाएगा भी। ये एक स्टूडेंट का जज्बा नहीं, पूरे भारत की दिशा है। एआई आज शिक्षा, हेल्थ केयर और लीगल सेक्टर में ऐसा सपोर्ट सिस्टम बन रहा है जो ना नौकरियां छीनता है, ना इंसानों की जगह लेता है, बल्कि इंसानों की मदद करता है। कई हॉस्पिटल एआई बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो एमआरआई और सीटी स्कैन को तेजी से पढ़ लेते हैं। पुलिस एफआईआर चैटबॉट से मदद ले रही है। ई कोर्ट्स में एआई असिस्टेंट ट्रायल पर हैं जो जज को केस की महत्वपूर्ण बातें समझाते हैं। यानी एआई को अगर सही दिशा मिले तो ये भारत के हर सेक्टर में गेम चेंजर बन सकता है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी, हेल्थ और कानून तक सीमित नहीं है, ये भारत की संस्कृति और कहानियों को भी नई जिंदगी दे रहा है। कई यूट्यूब चैनल एआई जनरेटेड विजुअल्स के साथ रामायण, महाभारत, पुराण और पंचतंत्र जैसी कहानियों को कुछ ही घंटों में खूबसूरत वीडियोस में बदल रहे हैं। पहले जहां एक एपिसोड में कई दिन लग जाते थे, अब एआई कुछ ही घंटों में अद्भुत विजुअल्स के साथ उसे तैयार कर देता है। छोटे शहरों में युवा एआई की मदद से लोक कथाएं और लोकगीत का डिजिटल स्वरूप तैयार कर रहे हैं। इससे बच्चे भी कहानियों से जुड़ रहे हैं क्योंकि वही पुरानी कहानी जब एआई के खूबसूरत विजुअल्स के साथ सामने आती है तो उनकी दिलचस्पी कई गुना तक बढ़ जाती है। यानी एआई सिर्फ भविष्य को नहीं बदल रहा, ये हमारे अतीत को भी आधुनिक भाषा में हमें समझा रहा है। और बुलंदशहर के आदित्य की सोफी इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है कि भारत की नई पीढ़ी एआई से डरती नहीं है, एआई को बनाती है, उसे सीखती है, उसे दुनिया बदलने के लिए इस्तेमाल करती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है कि एआई खतरा नहीं, अवसर है, बशर्ते उसका इस्तेमाल सही दिशा में किया जाए।